बंसल बहुत है चंचल, अजीत मल्होत्रा हुआ दबंग। अमलोर खंड 8 में देखिए अवैध खनन का रंग। मैं बात कर रहा हूं अमलोर गांव की, जहां पे खंड संख्या 8 संचालन करने वाले ठेकेदार ने किसानों को त्रस्त कर रखा है। किसानों ने एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने न सिर्फ केंद्र सरकार के एक मंत्री पर आरोप लगाए हैं, बल्कि ये तक कहा है कि शासन प्रशासन से लेके सिस्टम तक को साध कर ये अवैध खनन किया जा रहा है। केन नदी की अस्मत को तार तार करने वाले ये माफिया अमलोर गांव में कैसा तांडव मचा रहे हैं, इसको देखिए किसानों की बयानी। अभी हम अमलोर खदान में गए और वहाँ पे जाके मौके पे देखा है कुछ लोग पैमाइश कराने के लिए गए हैं, जो विवाद की स्थिति थी। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, ये पूरा जो चल रहा है पैमाइश नहीं हुई है, पत्थरगड़ी नहीं हुई है आपके सामने, क्या मामला है ये? हम सभी लोग गांव के इकट्ठा हुए, बोले कि चलिए आप नाप करवा लीजिए। जब हम नाप करने के लिए गए तो वहाँ सब इनके पिलर वगैरह इनकी नापें हो चुकी थी। अच्छा। 24 नवंबर को इन्होंने अकेले जा कर के इन्होंने नाप किया, किसी गांव वाले को न किसी को जानकारी दी, न किसी प्रधान को जानकारी दी। अच्छा। फिर इसके बाद उस दिन दंगल था, कोई गांव को लोग दंगल मेला में सभी लोग व्यस्त थे। इन्होंने अपनी जाके नाप किया, फिर मैं वहां पर गया, इन्होंने अपने पिलर उलर गाड़ लिया, लेखपाल थे, सभी लोग थे। ये खंड नंबर 8 का मामला है। हाँ, खंड नंबर 8 का मामला है जी। जो कि बंसल और मोंटी अग्रवाल इनके संचालक अजीत मल्होत्रा, ये हाँ, मल्होत्रा साहब जो है यहाँ के जो है टेंडर मालिक। फिर इसके बाद इन्होंने जब अपना पिलर और नाप इन्होंने कंप्लीट करवा ली, मैंने इनसे पूछा सर कि आपने गांव में कभी पब्लिक हेयरिंग नहीं करवाई, गांव से कोई सहमति नहीं ली? इन्होंने कहा हमने पहले 6 महीने कर लिया पब्लिक हेयरिंग। अच्छा। हमने कहा कोई गांव का व्यक्ति रहा होगा, कोई प्रधान रहा होगा, कोई भी तो गांव का सदस्य पब्लिक हेयरिंग में आपके रहा होगा। उन्होंने कहा कोई पब्लिक हेयरिंग हमारी 6 महीने पहले हो चुकी। अच्छा। जो कि यहाँ का गाँव का व्यक्ति एक नागरिक उस पब्लिक हेयरिंग में नहीं था, इन्होंने अपने आप कम्प्लीट कर लिया। फिर चलिए ठीक है, उन्होंने पिलर कम्प्लीट कर लिए। पिलर कम्प्लीट करने के बाद हमने सभी लोग करीब 10-50 लोग थे जो काश्तकार थे, तो बोले कहना ऐसा है कि आप एसडीएम साहब को दरख्वास्त दें और दरख्वास्त देने के बाद आप नाप करवा लीजिए। तो मैं गया एसडीएम साहब के पास और दरख्वास्त दिया। और ये जो भी सुरभि शर्मा आई हैं। हाँ हाँ हाँ, यही मौके आज मौजूदगी हालत में है। तो आदेश करवाया लेखपाल साहब के लिए। लेखपाल ने आदेश किया कि चले हम नाप रहे हैं। अब जब नापने के लिए गए तो लेखपाल साहब बोले कि बीच से नापें कि किनारे से नापे। हमने कहा चाहे खाता संख्या 1 से नापिए और चाहे खाता संख्या लाट से नापिए, जहाँ से आपका 7-8 का बॉर्डर है जी। तो हमने कहा चलो ठीक है, तो 8 की तैयारी बन गई। 8 में कम से कम 200 लोग गांव का काश्तकार था। कानून गो साहब थे, सब टेंडर कंपनी मालिक थे, मतलब मालिक नहीं थे, संचालक वगैरह सभी लोग थे। और करीब 200-150-200 के बीच में काश्तकार थे। फिर इसके बाद हमने जो नाप करवाई तो जहाँ से इनके पिलर गड़े थे हमारा करीब 1.25 जरीब जी हमारी जमीन आगे निकली। इनके पिलर के 1.25 जरीब आगे हम क्रॉस कर चुके। जब क्रॉस किए तो इन्होंने कहा कि ये नाप हम नहीं मानेंगे। तो मैंने इनसे कहा कि ये शासन का ही नक्शा है, शासन का ही ये जरीब और गांठा गुनिया है, कोई हमारा निजी तो बनाया हुआ नहीं। और लेखपाल कानून को साहब सभी लोग थे। मैंने ये बात कहा तो बोले कि हम ये नाप नहीं मानेंगे, हम जीपीएस कार्ड के द्वारा जो हमारा हमने कार्डिनोट के द्वारा नाप कर लिए हैं, हम वही नाप मानते। हमने कहा आप नक्शा और ये जरीब आपकी फेल है। तो कहा नहीं हम नाप, बोले कि हम बांगर से नाप लेंगे। हमने कहा चलिए सर बांगर से नाप ले लीजिए। तो जब हमने बांगर की नाप इन्होंने की तो हमने कहा सर ऐसा है कि अगर बांगर से अगर नाप ले रहे हैं तो आप खतौनी का मिलान करके नापिए। हाँ, किसी का ज़्यादा है, किसी का कम है। मौके में खतौनी में 4 बीघा है या रकबे में कहीं 2 बीघा, तो आप खतौनी प्लस रकबे का मिलान कर लीजिए। उन्होंने वो नाप नहीं की। फिर जबरदस्ती आकर के यहाँ 25 नंबर खाता संख्या पे इन्होंने नाप की। 25 नंबर में भी हम 9 गांठा इनके पिलर से आगे निकल गए। इन्होंने कहा कि ये 11 गांठ, इन्होंने कहा कि ये गांव समाज है, ये बंजर दर्ज है। तो हमने कहा ऐसा है कि जब करीब 10 साल से गायें यहाँ अन्ना हैं, गाय प्रथा सब अन्ना प्रथा चल रही है, तो लेखपाल जो हमारे यहाँ जो पूर्व लेखपाल रहे वो बंजर या नवीन परती लिखते चले आ रहे हैं। तो उसको हम कैसे मान लें कि वो बंजर है या नवीन परती है? यहाँ तो आज 100 वर्षों से गेहूं की फसल उपज होती रही। तो इन्होंने आप लोगों की जो नाप थी वो नहीं मानी, वो नाप नहीं मानी, उन्होंने जबरदस्ती। फिर इसके बाद तहसीलदार साहब को बुलवाया, थाना इंचार्ज को बुलवाया, इसके बाद पूरे गांव को बुलवाया। तहसीलदार साहब ने सीधा डायरेक्ट आदेश दिया कि मैं ही सरकार हूँ। अच्छा। उन्होंने सबके मोबाइल बंद करवाए, बोले कि हम सबको ही मोबाइल बंद करो, हमारा चपरासी वीडियो बनाएगा। फिर उन्होंने किसानों को काश्तकारों को धमकी दिया कि मैं ही सरकार हूँ,
मैंने जहाँ से पिलर गड़वाए हैं खदान वहीं से चलेगी और करीब लगभग मेरे टेंडर के बगल से, वो मेरी जमीन के बगल से 29 नंबर खाता संख्या से जो 28 यानी रज्जन सनाफ अर्जुन सिंह की या बरदानी सनाफ बाबू सिंह की, मतलब करीब लमसम 22 फुट मेरे जस्ट बगल से 22 फुट गहरा, 25 फुट 22 फुट के बीच में गहरा और करीब 15 मीटर या 18 मीटर के दरमियान पूरी तरी खोद दी, पूरी फसल चना लाही जो भी था वो नष्ट कर दी। तो तहसीलदार साहब को कानून से और एनजीटी से और सुप्रीम कोर्ट से कोई मतलब नहीं है? नहीं, उन्होंने बिल्कुल धमकी दी सभी काश्तकारों को कि मैं ही सरकार हूँ। क्या है तहसीलदार का नाम? तहसीलदार तो शायद है, उनका मैं नाम नहीं बता पा रहा हूँ। पलानी तहसीलदार, पलानी तहसीलदार है जो अभी वर्तमान पर है मौके पर। उन्होंने सीधा और सभी काश्तकारों को कहा कि आप फसल कर लीजिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ तहसीलदार साहब से ये पूछना चाहता था, पर मैं मौके में नहीं गया था, बाद में पहुँचा, कि क्या जो निजी भूमि किसानों की है तो क्या वो मोहरम सरकार इन खदान वालों की है कि वो काश्तकारों के जो बिना किसानों की सहमति के? डीएम साहब ने भी पिछले दिनों मीटिंग किया था कि बिना किसानों की सहमति में उनके खेतों से परिवहन नहीं निकालेंगे, उनके खेतों से बालू नहीं निकालेंगे। वो प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है और बाकायदा वो पेपर में छपी, और तहसीलदार साहब को अगर नहीं पता है तो डीएम अनुराग पटेल से उनको पूछना चाहिए ये बात। माउंटी अग्रवाल हैं इस समय जो यहाँ के संचालक हैं, मुझे उन्होंने व्यक्तिगत बुलवाया और उन्होंने ये भी कहा कि आप मान जाइए, स्पष्ट कहा उन्होंने अकेले में बुलाकर, जो कि माउंटी अग्रवाल के जो साले या बहनोई बंसल हैं, हम तीनों लोग मुझे बुलवाया, दोनों बंसल तो ये पलानी खदान चलाते थे। हाँ, जो पहले पलानी खदान दम पे चलाते थे पपेंदा के पास। उन्होंने मुझसे ये कहा कि चुन्नू सिंह आप हमारा सहयोग दीजिए, जहाँ से काश्तकारों को जबरदस्ती या पैसे रुपए ले दे करके निजी जो किसानों की मोहरम है आप उसको मैनेज करें। मैंने कहा सर मैं ऐसा गलत काम कोई नहीं करूँगा, ना मैं अपनी निजी भूमि की मोहरम खोदने दूंगा, ना ही किसी किसानों को मैनेज करवाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि चुन्नू सिंह आप हमारा सहयोग नहीं देंगे तो मैं इतना बड़ा केस लगाऊंगा कि आप 6 महीने के लिए अंदर चले जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इतनी बड़ी पार्टियां इस खदान में जुड़ी हैं कि मैं ज़्यादा किसी लोगों का तो नाम नहीं बता सकता, पर इतना समझ लिए कि यहाँ पंकज जी यानी राजनाथ सिंह के बेटे जरूर जुड़े। तो मैंने ये कहा उनसे कि सर राजनाथ सिंह के बेटे पंकज का क्या लिंक है, उससे क्या मतलब? हाँ, बोले कि वो इस खदान में पार्टनर हैं या मालिक हैं, उन्हीं के सिरे से ये खदान चले। तो हमने कहा सर, मैंने ये भी कहा कि सर आपकी ये बात ये अग्रवाल साहब बोले? ये माउंटी अग्रवाल ने डायरेक्ट मुझसे कहा। अच्छा, किस तारीख की बात है ये 24 की बात? नहीं, जिस दिन थाना इंचार्ज और तहसीलदार साहब उसी दिन जब पूरे गांव के लोग थे। अच्छा। तब ये बात माउंटी अग्रवाल ने और बंसल जी ने मुझे स्वयं बुलवाया और ये बात कहा। तो मैंने सर ये कहा कि हाँ, ये हमारी इनकी बातचीत, हमने कहा सर अगर आप जेल भेज देंगे, तो मैंने कहा चलिए ठीक है आप जेल भेज दीजिए, पर जहाँ मेरा निजी रकबा है मेरी इच्छा होगी तो मैं दूंगा, और मेरी इच्छा होगी तो मैं नहीं दूंगा। यही मैंने थाना इंचार्ज से भी कहा, उनका तो अब ट्रांसफर हो गया, वो चले गए। दादा क्या मामला है ये? पीछे अमलोर खंड 8 है, इसमें क्या मामला है ये? इसमें सर हमारी तरियां हैं लाही बही हुई हैं, जहाँ मशीन चल रही पीछे। हाँ, सब खोद रहे हैं, कम से कम 2 जरी 20 गांठे जी खोद लिया है। मना करने जाते हैं हाँ, तो मानते नहीं हैं और धमकी देते हैं हम लोगों को। मोबाइल से फोटो तो नहीं बनाने देते होंगे? कुछ नहीं बनाने देते सर, भगा देते हैं यहाँ से कि जाइए वहाँ। तो रात में मशीनें चलाते हैं जलधारा में? जी, दिन में नहीं चलाते? दिन में नहीं सर चलाते हैं, रात में चलाते हैं। अच्छा जी। खदान ये अजीत मल्होत्रा के नाम है? जी 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 जी। तो इस तरह के कितने किसान हैं आप जैसे जो पीड़ित हैं? हाँ, कम से कम 10-25 किसान हैं सर। अच्छा, जो सामूहिक बैठे हुए थे। तो ये आप देख रहे हैं ये नदी है, केन है जी, और ये सामने जो बालू लगी हुई है जो खोदी गई है सब किसानों की किसानों की खेत की है, किसानों के खेत की बालू है और मशीनें से बकायदा निकाला जा रहा है, जबकि मशीनें अलाउ नहीं है। और पीछे भी एक वो मशीन चल रही है, ये मशीन चल रही है। तो ये रात में जो है मशीनों से खनन करते हैं। इस तरीके से किसानों की खेती चौपट की जा रही है। उस इलाके में जहाँ पे किसान सूखे से प्रभावित है, तिनवारी डार्क जोन इलाका है, यहाँ पे नलकूप पूरी तरीके से प्रतिबंधित हैं लगाना, उस इलाके में मशीनों से खनन किया जा रहा है कि नदी के अंदर। और हमारे प्रशासन को इसकी भी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। परवाह इसलिए नहीं है क्योंकि जो ठेकेदार है वो धन बल छल साम दाम दंड भेद हर तरीके से सक्षम है। तो कुल मिला के कहना यह है कि सरकार के समानांतर माफियाओं की सरकार चल रही है और इसका जो पैसा है मिशन 2000 यूपी बीजेपी के खाते में जाएगा।
पैसा भी ऐसा जो शुद्ध शुद्ध काला धन है और काली कमाई है। नदी की लूट पर, डंके की चोट पर बुंदेलखंड में माफियाओं का डंका है।